का बिहार बोर्ड 17 तारीख से जो पेपर बच्चा लोग देने जा रहा है यानी कल, तो 17 तारीख से बिहार बोर्ड का जो पेपर देने आप लोग जा रहे हैं, आप सबके सामने एक बार सर मैं स्वयं एक बार फिर से मॉडल पेपर का एक और क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग सीध करेंगे बाबू, ये भी एक प्रकार का थ्योरम है। ये क्वेश्चन रहा आपके होम स्क्रीन पर, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। देखिए बाबू क्या कह रहा है, सीध करे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। क्योंकि यह प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रकार का थ्योरम है। तो चलिए ना कि इस थ्योरम को अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तब जाकर के इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो आपका क्वेश्चन यह कह रहा है बाबू कि मान लीजिए कि आपके पास दो समरूप त्रिभुज है। ये एक समरूप त्रिभुज हो गया आपके पास, एक और त्रिभुज हम कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक और त्रिभुज मैंने ले लिया, क्योंकि आपके पास ऐसे दो त्रिभुज हैं ए बी सी, इसको मान लेंगे डी विच इज ई विच इज ए। यानी आप यूं समझ लें कि किसी भी क्वेश्चन को जब तक आप स्वयं समझ नहीं सकते हैं क्वेश्चन को, और तब उसका आंसर समझना बहुत ही कठिन होता है। तो आप सबसे हम यह कहना चाहेंगे बाबू कि यह प्रश्न सर्वप्रथम कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो दिया यह रहेगा, दिया है बाबू, दिया रहेगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूपता त्रिभुज डी और ई और एफ। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो आपने सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब क्या कह रहा है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, मतलब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनकी संगत आमने, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या, सुनिए, यानी आपका ए और बी के स्क्वायर अपॉन दी डी और ई के स्क्वायर इज इक्वल टू बी और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन दी ई और एफ के स्क्वायर इज इक्वल टू वो ए और सी के स्क्वायर अपॉन दी डी और एफ के स्क्वायर। मतलब यह सुनिएगा बाबू ध्यान से, यानी दो त्रिभुज यदि आपस में समरूप दिया जाए, समरूप दिया हो, तो यह थ्योरम कहता है कि आपने सिद्ध करना है, प्रमाण करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है यानी अनुपात होता है इसके संगत ये है, इसके संगत ये है और इसके संगत ये है। तो इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। आपने यह सिद्ध करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नहीं आया है तो वन टाइम एक बार और रिपीट कर देते हैं। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो यह थ्योरम कहता है कि इनके एरिया का अनुपात जो होता है इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। दैट्स इट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। चलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये है, आपने सर्वप्रथम दो ट्रायंगल बनानी है। लीजिए, एक ट्रायंगल बन चुका। आपने सर्वप्रथम दो ट्रायंगल बनानी है। आपने सर्वप्रथम दो ट्रायंगल बनानी है। नेमिंग कर लेते हैं बाबू, तो इसका नेमिंग कर लेते हैं विच इज ए विच इज बी विच इज सी, और इस ट्रायंगल को नेमिंग कर लेते हैं विच इज डी विच इज ई विच इज एफ।
आप जानते हैं कि बाबू रचना भी करना पड़ता है, तो रचना हम आसानी से कर लेते हैं इसका। आइए अभी रचना कर लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, हम एक डॉट लाइन से रचना को दिखाते हैं। यानी ए से बाबू परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, ए से कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का, इसको मान लेते हैं एम। और डी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। देखिए रचना को बाबू कभी भी हम डॉट लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, ताकि रचना स्पष्टता दिख जाए। और इसको मान लेते हैं विच इज एम। देख लीजिए बाबू, रचना में ए से ए एम बी सी पर लंब खींचा और डी से ई एफ पर एन यानी डी एन एक लंब खींचा। चलिए अब हम यहाँ पर सीधा दिया है में क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं बाबू। तो दिया है हमारा यहां पर रहेगा दिया है, दिया है में यह दिया है बाबू कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई और एफ के। मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, यह हमने दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी दो त्रिभुज आपस में समरूप यदि होते हैं तो उनके संगत कोण, सभी संगत कोण बराबर हो जाते हैं। साथ साथ उनके संगत भुजाएं आपस में अनुपात में बट जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं, यदि ये समरूप दोनों त्रिभुज आपस में समरूप दे दिया है तो इस क्राइटेरिया से हमको इतना मालूम है कि एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी के, और एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल आपका एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके एंगल एफ के। कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और संगत भुजाएं अनुपात में बढ़ जाती हैं। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं अनुपात में बढ़ जाती हैं। क्योंकि आइए ए और बी अपन में हो जाएगा आपके डी और ई के इज इक्वल टू बी और सी अपन में हो जाएगा आपके ई और एफ के, और साथ साथ ए और सी आपके ओपन में हो जाएंगे डी और एफ के। ये तो भैया दिया है, इतना हमने दिया है। ठीक है, इतना हमने दिया है। चलिए सिद्ध करना है, देखते हैं। तो सिद्ध करना है। क्या आपने सिद्ध करना है बाबू? तो देख लीजिए क्या आपने सिद्ध करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई और एफ इज इक्वल टू संगत भुजाओं के अनुपात, यानी ए बी का स्क्वायर अपॉन दी आपका डी और ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी और सी का स्क्वायर अपॉन दी ई और एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए और सी का स्क्वायर अपॉन दी डी और एफ का स्क्वायर। ये आपने सिद्ध करना है, ये आपने सिद्ध करना है। इतना आपने सिद्ध करना है, ये आपने सिद्ध करना है। ठीक है, दिया आपको इतना है, सिद्ध आपको इतना करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं बाबू। देखिए बाबू, दिया यहां पर है और ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने ये दिया हुआ चीज को स्पेस की कमी है, अतः दिया हुआ को ये जितना है जीरोक्स करके मान लीजिए कि एज इट इज मैंने इतना उतार लिया है। इस सबको रफ कर देंगे। तब तक के लिए ये आप नोट कीजिए, यही चीज वह यहाँ पर दिया है, लिख दिया है, क्योंकि इसका यूज कहीं ना कहीं हम करेंगे। तो इसको जल्दी नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, हमारे जा रहा है। क्योंकि बाबू आप सबको समझ इतना आ रहा होगा। क्योंकि देखिए सिद्ध करना मैंने पहले ही बोल दिया था कि सिद्ध करना में क्या क्या। चलिए बाबू, अब हमको रचना लिखना है। तो रचना को हम लोग लिख लेते हैं। रचना यहीं पर लिख दें कि यहाँ पर लिख दें, बाकी हमारा एरिया बच जाएगा। यहाँ रचना लिखते हैं, वैसे तो हमको यहीं पर लिखना होता, लेकिन हम यहाँ पर रचना लिख देते हैं। रचना पहले आप लोग दिया है लिखिएगा, फिर सिद्ध करना है लिखिएगा, फिर रचना लिखिएगा, तब जाकर परिणाम लिखेंगे। तो रचना में हमने क्या करना है, देखिए बाबू,
ए और एम, ए एम परपेंडिकुलर आपका बी और सी, बी और सी, साथ साथ आपका डी और एन परपेंडिकुलर ई और एफ, ई और एफ, खींचा खींचा, ये हमारा रचना हो गया। चलिए अब प्रमाण करते हैं। तो प्रमाण, प्रमाण में हमने करना क्या है बाबू कि हम एलएचएस से देखते हैं कि हमको सीध क्या करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो इसको लेना है। चलिए हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, चूंकि हम दिखाते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी और ई और एफ लेते हैं इज इक्वल टू। अब देखिए बाबू, इसका एरिया जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं, बट्टा तो बट्टा, इसका एरिया यहाँ पर लिख देते हैं। क्योंकि हम त्रिभुज के एरिया जानते हैं बेस इंटू हाइट होता है 1/2 बेस इंटू का हाइट, तो इसका एरिया देखिएगा तो 1/2 और इंटू बेस आपका बी और सी, तो बी और सी हो जाएगा इंटू हाइट आपका ए और एम, तो हाइट आपका ए एम। इसका एरिया देखिएगा बाबू तो 1/2 इंटू के कितना हो जाएगा, बेस आपका ई और एफ है, तो ई और एफ और इंटू के इसका हाइट कितना दे रहा है बाबू, तो डी और एन दे रहा है। चूंकि 1/2 से 1/2 मर गया, अतः हमारे पास बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी और ई और एफ, और इसमें आपका बचा बाबू बी सी इंटू के ए और एम अपॉन आपका बच गया ई और एफ इंटू के डी और एन बच गया कुछ इस प्रकार से। इतना हमारा बच गया बाबू। चलिए ठीक है, इसको हम इक्वेशन मानते हैं 1। अगर ए एम अपन थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा बाबू, तो ए एम अपॉन डी और एन के रिफरेंस में, इतना के रिफरेंस में यदि बीसी अपॉन ई एफ लिख दे तो बीसी से मल्टीप्लाई करके बीसी का स्क्वायर हो जाएगा और ई एफ मल्टीप्लाई करके ई एफ का स्क्वायर होगा। यदि एक साइड का स्क्वायर आपने सिद्ध कर दिया तो बाकी सबका हो जाएगा ना। सोचते कहाँ जी, इसको नोट कीजिए ना जी, देखिए ना कैसे बनाते हैं, जल्दी नोट करो। इक्वेशन जो यहाँ पर फर्स्ट मैंने लाया था वो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर आपके पास है। चलिए हमको क्या करना है, अब ए एम अपॉन डी एम के रिफरेंस में कुछ ना कुछ वैल्यू को लेकर के आना है। तो आइए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इधर का ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इधर का ये वाला छोटा ट्रायंगल लेते हैं और दोनों को समरूप कर देते हैं। यदि समरूप दोनों हो जाएंगे तो उनके संगत भुजाएं जो होती हैं बेटा कहीं ना कहीं अनुपात में आ जाएंगी। ये इनका कहीं ना कहीं क्राइटेरिया होता है, कसौटियां होती हैं। आइए हम लेकर के आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बाबू ट्रायंगल ए बी एम तथा ट्रायंगल डी और ई और एन में अब देखिए बाबू, इसमें देखा जाता है एंगल बी इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो एंगल ई कहां से इक्वल है बाबू, तो यहां पर कहीं ना कहीं दिया है, देख लीजिए दिया है। अब देखिए इस ट्रायंगल को ये 90 डिग्री और इसमें ये 90 डिग्री, इसको 3 लेटर में लिखेंगे तो ए एम बी हो जाएगा। एंगल ए एम और बी इज इक्वल टू, इसको 3 लेटर में लिखेंगे इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो डी एन ई, एंगल डी एन और ई हो जाएगा। ये कहां से बाबू, तो रचना से 90 डिग्री मैंने जो किया था, रचना से 90 डिग्री हो जाएगा। किससे बाबू, रचना से हो जाएगा, रचना से आप कह सकते हैं। चलिए ठीक है, तब देखिए बाबू एंगल और एंगल से जब दो त्रिभुज का दो एंगल आपस में बराबर हो जाता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। अतः चूंकि क्राइटेरिया मैं पढ़ा हूं, समरूप आपने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं जो होती हैं वो आपस में कहीं ना कहीं अनुपात में बट जाती हैं। आइए हम बांटते हैं, तो इस त्रिभुज का ए बी पहले इसको तो दिखा दे बाबू कि कहां से हो रहा है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी और एम समरूप त्रिभुज डी और ई और एन कहां से बाबू, तो एंगल और एंगल से। देख लीजिए ये दो एंगल है। अब हम क्या कर सकते हैं, अतः हेंस
हेंस में हम लिख सकते हैं बाबू, अतः ए बी जो होता है, ए और बी जो होता है अपॉन में बट जाएगा कहीं ना कहीं डी और ई के, इज इक्वल टू ए और एम जो होगा बाबू, ए और एम होगा वो कहीं ना कहीं बट जाएगा आपके डी और एन के, डी और एन के। ये कहां से, ये कसौटी होती है। फिर से सुन लीजिए बाबू, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में बट जाते हैं कहीं ना कहीं अनुपात में, तो ये बट गए, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं बाबू सेकंड। अतः इसको आप जल्दी नोट कीजिए, हम ये वैल्यू जो होता है ना, ए और एम का जो वैल्यू होता है ना, ए एम अपॉन डी एन के रिफरेंस में ये वाला जो वैल्यू है ना, यहां पर ला करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अतः दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा बाबू। जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग। तो आई होप कि बाबू आपको इक्वेशन 2 आ गया था, देख लिए थे। अब ये एम के रिफरेंस में, जो एम के रिफरेंस में ये वाला जो वैल्यू है, इसको हम कहीं ना कहीं 1 में ले जाकर के एम के जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो एम दिख रहा है बाबू, ये एम के जगह पर हम कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई 1 से लिखेंगे, तो 1 वाला जितना है यहाँ पर एज इट इज हम उतार देंगे। चलिए यहाँ पर उतार देते हैं बाई 1, तो 1 वाला एज इट इज उतारते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है बाबू, ए बी और सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका डी और ई और एफ है, इज इक्वल टू कितना है, बी और सी इंटू के ए और एम बट्टा ई और एफ इंटू के कितना है, डी और एन है बाबू, डी और एन है। अब देखिए इतना के रिफरेंस में हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ए एम अपॉन के डी है के रिफरेंस में ये वाला सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, बी और सी, तो बी सी अपॉन में ई एफ, तो ई एफ एज इट इज उतार देंगे, इंटू इतना के रिफरेंस में ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर ए और बी अपॉन में डी और ई, मतलब इतना के रिफरेंस में, यहां से इतना के रिफरेंस में यहां ला करके मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये कहां से, तो बाई टू दूसरा का इक्वेशन से इतना मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर उतार लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई और एफ। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको कहीं ना कहीं आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम रफ कर सकते हैं बाबू, अतः इसको हम रफ कर सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर हम कहीं ना कहीं इसको रफ कर दे रहे हैं और यहां से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। आई होप कि बाबू इतना तक आपने उतार लिया था इक्वेशन सेकंड को इम्प्लीमेंट कर करके ए एम अपॉन डी और एन के रिफरेंस में इतना मैंने रख दिया था। यहाँ तक आप लोगों को सारा चीजें समझ आ चुका था। अब हमने करना क्या, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जिसका रिक्वायरमेंट है दिया हुआ चीज है, इसमें से इसके रिफरेंस में ये रखना होगा तो रख लीजिए, इसके रिफरेंस में ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा तो कर लीजिए, इसके रिफरेंस में ये रखना होगा तो रख लीजिए। अब आंसर आपका आ चुका है, नॉर्मल सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए हमारा ए बी दे रहा है ना, तो पहले ए बी दे रहा है, ठीक है, ए बी को रहने दीजिए, यहाँ पर ए बी को रहने दीजिए। अब देखिए बाबू बी सी अपॉन के ई एफ, तो बी सी अपॉन के ई एफ यहाँ पर दिया है, तो इसके रिफरेंस में ये वाला वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। बी सी अपॉन के ई एफ के रिफरेंस में इतना हम यूज कर सकते हैं, तो बीसी अपॉन के ई एफ के रिफरेंस में, बीसी अपॉन के ई एफ के रिफरेंस में हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है, कर लेते हैं। ए बी तो ए बी अपॉन आपका डी और ई तो डी ई इंटू ये एज इट इज उतार देते हैं, ए बी तो ए बी अपॉन में डी और ई तो डी ई। यहाँ पर दिखा देंगे दिया है सब कर दिया, दिया में क्या क्या दिया है आपने, यहाँ पर ए बी अपॉन में क्या किया है, डी और ई किया है, इज इक्वल टू बी और सी अपॉन में ई और एफ कर दिया है, ई और एफ क्या, तो इसके रिफरेंस में BC ओपन EF के रिफरेंस में AB ओपन के DN यहां से मैंने ला करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या हो तो गया, सॉल्व हो गया आपका, क्या हो गया सॉल्व। अभी देखिए जरूरी नहीं है कि इसके रिफरेंस में, हो सकता है कि हम इसको एज इट इज उतार देते, इसके रिफरेंस में हम ये वाला लेते, ये वाला ले लेते, कुछ भी ले सकते हैं, किसी को किसी से ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो इसमें आप AB क्या कर देंगे बाबू, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब डी और डी, डी और डी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी और ई के स्क्वायर हो जाएगा।
तो बस हमारा प्रूफ तो हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, ये प्रूफ हो गया जो हमको लाना था। अब ये लाना था, इसका प्रूफ हो गया हमारा, क्या दिक्कत है, उठा करके पहले देख लीजिए डेटा। और जब ये प्रूफ हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसके रिफरेंस में ये भी हो सकता है। अब लिख सकते हैं इसी प्रकार से हम बी और सी, तो बी सी के स्क्वायर अपन में डी और ई और एफ, तो ई एफ के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी के स्क्वायर अपन में डी और एफ के स्क्वायर, तो डी और एफ के स्क्वायर। देख लीजिए, एक मैंने जब प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों भी तो आ सकते हैं ना। अब तो हमारा प्रूफ हो गया, यही तो हमको प्रमाणित करना था, आपने यही प्रमाणित करना।